मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से एक कीड़ा कुलबुला रहा है और राजनीतिक पार्टी बनाने का मेरा अपना निजी तौर पर मन है। और मैं सोचता हूं कि अगर पार्टी बनती है तो उसका चुनाव निशान हम रखेंगे बुलडोज़र। ये भारत की सांस्कृतिक राजनीतिक पहचान बन चुका है। धार्मिक कभी इसको मान्यता नहीं मिली है, बहुत मुमकिन है आगे चल के इसकी धार्मिक मान्यताएं भी इसको प्राप्त हो जाएं। बुलडोज़र से अब तक लाखों लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमतें हैं वहाँ आंख बंद कर करके बुलडोज़र के ज़रिए कार्रवाइयाँ की गई और लोगों के उम्र भर की जो कमाई होती है वो तबाह बर्बाद कर दी गई। उनके मकानों को, दुकानों को और जो संपत्तियां थी उनको उजाड़ दिया गया। सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी सीनियर जर्नलिस्ट जाकिर अली त्यागी साहब ने दी हुई है। अब तक 1,50,000 से ज़्यादा घरों पर बुलडोज़र चला है, जिसकी वजह से 1,68,00,000 लोग बेरोजगार हुए हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले बुलडोज़र को लेकर के मामले पर सुनवाई करते हुए काफ़ी नाराज़गी जाहिर की और बहुत सख्त वहाँ पर उन्होंने टिप्पणियाँ की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैरान थे इस बात को लेकर के कि सिर्फ FIR होने पर उसकी जांच नहीं हुई, उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नहीं हुई। सिर्फ FIR में नाम दर्ज होने पर किसी की भी संपत्ति को आप जाकर के गिरा देते हैं बुलडोज़र से। पुलिस के लेवल पर ये एक्शन हो जाता है, कोई मजिस्ट्रेट SDM वगैरह वहाँ मौजूद रहते हैं और वो गिरा दी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा इस मामले में कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है, तब भी दोषी कन्विक्टेड है, अदालत से उसको सज़ा मिल गई है, तब भी आप उसका संपत्ति को नहीं गिरा सकते हैं। अंडर ट्रायल केस में तो गुंजाइश ही नहीं है, कन्विक्ट होने पर भी आप उसकी संपत्ति को नहीं गिरा सकते हैं, नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। इस मामले में अभी बातचीत हम कर ही रहे थे कि एक नज़र मेरी पड़ी माननीय योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर। वो क्या कहते हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। जरा बुलडोज़र को लेकर के उन्होंने एक बयान दिया है, वो आपको सुनवाते हैं। पहले निवेश क्यों करेगा, विकास कैसे हो पाएगा, पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। अब यहाँ से सुने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश क्या कह रहे हैं। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। एक बार और सुनवाते हैं हम, दोबारा से सुने इसको। इसके लिए दिल और दिमाग, बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोज़र चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री के पास दिल भी है, दिमाग भी है बुलडोज़र चलाने के लिए। अब अखिलेश यादव क्या कहते हैं वो भी ज़रा सुन लें आप। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। तो बुलडोजर में कोई दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होती है उसमें जी। इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम सरकार को नहीं करना चाहिए। और फिर जो इनके लोगों के इलीगल घर हैं, इलीगल बिल्डिंग, उस समय बुलडोजर की चाबी क्यों खो जाती है। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। तो बुलडोजर में कोई दिमाग नहीं होता,
स्टीयरिंग होती है उसमें जी। इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम सरकार को नहीं करना चाहिए। और फिर जो इनके लोगों के इलीगल घर हैं, इलीगल बिल्डिंग, उस समय बुलडोजर की चाबी क्यों खो जाती है? बताएं अब क्यों खो जाती है? मुख्यमंत्री को बताना चाहिए चाबी क्यों खो जाती है उस वक्त। हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती जाहिर की है और उन्होंने कहा है हम गाइडलाइन जारी करेंगे पूरे देश के लिए, और ये बुलडोज़र नहीं चल सकता है इस तरह से कैसे चलाए जा रहे हैं। लोगों को बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है पूरी तरह से, और एक वर्ग विशेष चिन्हित है, टारगेटेड है कि इनको निशाना बनाना है। जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से पिटीशन दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और भी बहुत सारे वहाँ पिटीशन करता थे, उस पर ये सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। अब ये जो आपस में बहस जरा शुरू हुई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव में ज़बानी जंग चल रही है, ऐसा खूब गर्म है। ये शुरू ही सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी आने के बाद शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ टिप्पणी की उस पर अखिलेश यादव ने भी अपनी तरफ से रिएक्शन किए थे, और वो पॉजिटिव रिएक्शन थे। उन्होंने यहाँ कहा था कि सरकार इस तरह से जो कर रही है वो अवैध, असंवैधानिक है, कि कहीं भी बुलडोज़र भेज दिया और उसको संपत्तियों को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि 2027 में सपा की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के सभी बुलडोज़रों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। उन्होंने ये बात कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कही, अमर उजाला का कार्यकर्ता सम्मेलन शायद था उसमें, या अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने ये अभी जो हम आपको सुनवा रहे थे वो बयान दिया कि उसकी बुलडोज़र चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों होना चाहिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोज़र में स्टीयरिंग होती है, दिमाग नहीं होता। वो स्टीयरिंग से चलता है, जनता कब स्टीयरिंग बदल दे कोई नहीं जानता। उन्होंने तर्ज कसते हुए कहा कि दिल्ली वाले कब स्टीयरिंग बदल दे कोई नहीं जानता। दिल्ली वाले कोशिश में है, दिल्ली मतलब अमित शाह और मोदी कोशिश में है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटा दिया जाए। अखिलेश यादव क्या लिखते हैं वो हम आपको पढ़ के बता देते हैं। अगर आप और आपका बुलडोज़र इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोज़र चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए। आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। ये वो योगी आदित्यनाथ को संदेश दे रहे हैं। वैसे भी आपके जो हालात हैं उसमें आप भाजपा के होते हुए भी नहीं के बराबर ही हैं। अलग पार्टी तो आपको आज ही नहीं तो कल बनानी ही पड़ेगी। अखिलेश यादव ने शिक्षकों के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रही है सरकार, उस पर भी काफ़ी सख्ती के साथ स्टैंड लिया हुआ है और उस पर भी वो बोले। अब अगर योगी आदित्यनाथ सरकार अपनी पार्टी बनाते हैं और वो बुलडोज़र चुनाव से ले लेते हैं तो वो पहली प्राथमिकता तो उन्हीं को मिलेगी। लेकिन अगर मैंने पार्टी बनाई तो मेरा दिल कर रहा है कि वैसे पहले से दिमाग में कुछ और चुनाव निशान थे, मगर आप सोचता हूँ कि बुलडोज़र को ही चुनाव चिन्ह रखा जाए। तबाही का बुलडोज़र, हम उसको नाम देंगे तबाही का बुलडोज़र, जिसकी आँख भी होगी, एक आँख दज्जाल की तरह, जैसे दज्जाल का सुनते हैं कि उसकी एक आँख होगी, तो उसकी आँख भी हम बनवाएंगे बढ़िया सी। देखें, चीज़ें बड़ी ख़राब चल रही हैं। जैसा मैंने जाकिर अली त्यागी साहब की पोस्ट के बारे में हवाला देते हुए कहा कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के घरों पर बुलडोज़र चल चुका है और 1 करोड़ 68 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं उससे। मुल्क के अंदर आम आदमी बेहद परेशान है, उसके पास काम धंधा रोजगार बिल्कुल भी नहीं है। मजदूर बाज़ार में खड़े होने के बाद, चौराहे पे खड़े होने के बाद उसको मजदूरी नहीं मिल पा रही है। धंधे चौपट हो चुके हैं, कॉटेज इंडस्ट्री तबाह हो गई है,
और जो मैन्युफैक्चरिंग क्लास था उसके पास कुछ बचा नहीं, ताले लग चुके हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में। आप कैसे इन्वेस्टर्स को इनवाइट करेंगे? बुलडोज़र पर बैठा करके लाएंगे या सबसे बुलडोज़र ही बनवाएंगे कि आइए बुलडोज़र बनाइए और तबाही करिए? एक एनवायरनमेंट होता है हंसी खुशी का, वो सब खत्म किया आरएसएस की हुकूमतों ने। जहाँ जहाँ भी उनकी हुकूमत है, ये सब आरएसएस की हुकूमत है, केंद्र की हो या प्रदेशों में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है और आरएसएस का अपना एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत ये बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जाता है। आपने उनके ऊपर बुलडोज़र नहीं चलाए जो बीएचयू में रेपिस्ट थे, जिनको अभी जमानत देकर के छोड़ा गया है, जिनकी तस्वीरें बड़े बड़े लीडर्स के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, योगी जी के साथ, इनके साथ तस्वीरें उनकी वायरल हैं। माधवीपुरी बुश के घर पे ले जाइए, बुलडोज़र चलाइए। उसने तो भारत की अर्थव्यवस्था को ही बिल्कुल तबाही के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। तो ये देश में जो एक तरफा बुलडोज़र नीति चलाई जा रही है, वो बड़े बड़े नुकसान है उसके, और लॉन्ग टर्म इसके इम्पैक्ट बहुत ख़तरनाक है। इसको रोका जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की बातें कही हैं उसके बाद उम्मीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट सख्ती के साथ स्टेप लेते हुए इसको पूरी तरह रोक देगा। शुक्रिया आप सभी का।